कांग्रेस की टिकट नहीं मिलने पर पूर्व मंत्री हबीबुर रहमान हुए बागी, निर्दलीय ठोकी ताल। मिर्धा परिवार ने मुसलमानों के साथ गद्दारी की है। हबीबुर रहमान। पूर्व विधायक हबीबुर रहमान ने निर्दलीय ठोकी ताल। कांग्रेस प्रत्याशी हरेंद्र मिर्धा पर लगाए गंभीर आरोप। हबीबुर रहमान ने कहा, अल्पसंख्यकों के साथ हुआ धोखा। हरेंद्र मिर्धा ने कांग्रेस से नामांकन किया दाखिल। वहीं हरेंद्र मिर्धा व पूर्व विधायक हबीबुर रहमान दोनों ने नामांकन दाखिल करने के बाद दरगाह सूफी हमीदुद्दीन चिश्ती नागौरी पहुंचे। चादर फूल पेश की। वही दरगाह के सदर ने हाजी शमशेर खान मुन्ना ने माला व साफा पहनाया। बात अब नागौर सीट पर मचे चुनावी घमासान की। नागौर सीट पर अब मुकाबला रोचक हो गया है। इस सीट कांग्रेस नागौर में अल्पसंख्यकों को टिकट देती आई है, लेकिन इस बार यहां से कांग्रेस से दावेदारी कर रहे पूर्व मंत्री हबीबुर्रहमान टिकट न देकर हरेंद्र मिर्धा को टिकट दिया है। इसी से नाराज होकर हबीबुर रहमान ने निर्दलीय ताल ठोक दी है। हबीबुर रहमान नागौर सीट पर कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे थे और काफी प्रयासों के बाद भी हबीबुर रहमान का टिकट कट गया और कांग्रेस ने हरेंद्र मिर्धा को चुनाव मैदान में उतार दिया। दूसरी ओर टिकट मिलने के बाद हरेंद्र मिर्धा नागौर पहुंचे और नामांकन दाखिल कर दिया। इसके बाद कांग्रेस के बागी हबीबुर रहमान भी पहुंचे और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान हबीबुर रहमान ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी हरेंद्र मिर्धा पर गंभीर आरोप लगाए। पूर्व मंत्री हबीबुर रहमान ने निर्दलीय नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत की और आरोप लगाया कि मिर्धाओं ने अल्पसंख्यकों के साथ धोखा किया, हमें विश्वास में रखा। कांग्रेस नागौर जिले में 2 टिकट मुसलमानों को देती आई है, लेकिन इस बार धोखा हुआ। पूर्व मंत्री हबीबुर रहमान ने सीएम अशोक गहलोत, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल व कांग्रेस प्रत्याशी हरेंद्र मिर्धा पर मिलीभगत के आरोप लगाए और कहा कि नागौर की आम आवाम अब चुनाव में इसका जवाब देगी। अगरतला बी की भाजपा ने नागौर सीट पर हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा को प्रत्याशी बनाया है, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हरेंद्र मिर्धा की रिश्ते में भतीजी लगती है। ऐसे में अब चाचा भतीजी के साथ अब पूर्व मंत्री हबीबुर रहमान के निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद नागौर में मुकाबला त्रिकोणीय और दिलचस्प हो गया है। बाइट हबीबुर रहमान निर्दलीय प्रत्याशी नागौर सीट एवं पूर्व मंत्री। बाइट हरेंद्र मिर्धा कांग्रेस प्रत्याशी नागौर सीट। बाइट सुरेंद्र दौतक। गुनाहों से होकर परेशान हाल मेरे दर पे आए हैं यार चला मेरे दर पे आए हैं मैं कश्मदार हजरत इमाम हसन हुसैन के सदक़े में बख्श दे हमारे गुनाहों, हमारे वालिदैन के गुनाहों, हमारे बच्चों के गुनाहों। इलाही ताबा खुर्शीद माही चरा चरा चीज प्यारा रोशना बविता ने बड़ा उस्तादान कस्ती नहीं खाने शकत चरा चुस्ती भाग के खा जाए उस्मान हारूनी मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या सूफी हमीदुद्दीन चिश्ती। सरकार आपकी बारगाह में हबीबुर रहमान साहब हाजिरी पेश किए, चादर पेश किए, फूल पेश किए। सरकार इस बार हमारे हाथों की लाज सरकार नजर करम फरमा दे, आपके पीरो मुर्शिद का सदका अता फरमा दे, हमारी इज्जत आबरू का सदका अता फरमा दे, सरकार करम फरमा दे, रहम फरमा दे। قال الله تعالى في شان أحمد حبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه سبحان الله عما يشركون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أجمعين برحمتك
आना जो हटाओ। नागौर विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस 4.5 साल से यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा है। जब चुनाव आए तो सब नामांकन दाखिल करने आए गए और फरीद का एक ऐसा आदमी है जो नागौर के हर गली चौराहे में, हर पंचायत में, नागौर की 35 पंचायत है, हर पंचायत में हाजिर मिलेगा
और नागौर जो है ना, नागौर की विधानसभा में आज तक चुनाव के वक्त ही ये हलचल रहती है, उससे पहले कोई हलचल नहीं रहती है। पहले कहाँ चले जाते हैं सारे? अपनी कुर्सी की पेटियां बांध के रखो, मौसम बिगड़ने वाला है और नागौर विधानसभा से फरीद का नाम आने वाला है। पहले ये चले जाते हैं, कोई जयपुर, कोई दिल्ली, कहीं चले जाते हैं। अब मैं तो यहाँ का वर्कर हूँ, मैं यहीं रहूंगा। अच्छा, और ये जो आए फिर ये रोज आते हैं साहब, रोज आते हैं। हम यहीं रहते हैं। ये चुनाव लड़के चले जाते हैं। चुनाव लड़ने के बाद में देखते नहीं है। 4.5 साल से पहले कभी नजर नहीं आया। कोई कहे कि बीजेपी कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता ये आके कहे कि हमारा कोई लीडर हमारे यहाँ, हम तो है ना कांग्रेस में रह के बिगर कांग्रेस ये बेवा हुई है कांग्रेस यहाँ नागौर की। बीजेपी कांग्रेस वाली बात हो रही नहीं है। नहीं, मैं तो कांग्रेस पार्टी से सिंबल भरा हुआ है। हो सकता है 3 बजे से पहले मेरा भी आ सकता है। इम्पॉसिबल कुछ भी तो हो सकता है। ये जरूरी थोड़ी है कि भाई मैंने सिंबल के नाम से फॉर्म जमा किया है मैंने। ये फरीद खान जी। ओके साहब, थैंक यू। नागौर विधानसभा आपके लिए हर चुनाव चुनौती है और उस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और कांग्रेस के वर्कर्स में जोश है। इनके बूथे पे पार्टी ने टिकट दिया है और निश्चित रूप से नागौर में नहीं, पूरे राजस्थान में कांग्रेस सरकार वापस बनने दिख रही है। आपके सामने ज्योति मिर्जा है जी। कैसे देखते हैं चुनाव को? नहीं, मैं तो यहाँ पर, मेरे तो 20 साल हो गए, वो भी नई आई है। पहले उनका मैंने सुना जा रहे थे क्यों सिर्फ रातों रात यहाँ आ गए। अब चुनाव है, सब बच्चे बड़े हो गए, सब अपने अपने निर्णय लेना चाहते हैं, तो हो जाएगा जो भी जनता चाहेगी, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। कांग्रेस ने एक बार फिर आप पर भरोसा जताया, क्या मुद्दे रहेंगे नागौर के लिए जनता के? नहीं, मुद्दे तो देखिए कॉमन है, गवर्नेंस है, लोगों के विकास का काम है, डेवलपमेंट का काम है। तो इसके अलावा नागौर जिले में जो मैं समझता हूँ कि बहुत बैकवर्ड है शहर। आप अगर नजर दोहराएंगे तो पूरे राजस्थान में सबसे बैकवर्ड है नागौर शहर है, कैपिटल। तो बहुत कुछ करने को यहाँ बाकी है। सीवरेज प्लांट है, दूसरी चीजें, हॉस्पिटल्स है, एजुकेशन है। तो इन सब के ऊपर ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि फालतू का फैलाव करें, उससे अच्छा जो आपके पास है उसी चीज को मजबूत करके इंफ्रास्ट्रक्चर को एक यूजफुल, पैसा लगा सरकार का, उसका लाभ लोगों को मिले। 20 साल से कांग्रेस नागौर सीट नहीं जीत पाई। हाँ, अब क्या? अब ये बड़ी राज की बात है, सब क्या बताऊँ क्यों नहीं जीत पाई ये फिर कभी बात करेंगे अपन चुनाव में। सर, हबीबुर रहमान टिकट मांग रहे थे, अब वो नहीं दिखा। हाँ, टिकट सभी मांगते हैं भाई, टिकट मांगते। मिर्जा ने इतनी तैयारी कर ली, कांग्रेस में ग्रास रूट पे तो कोई टीम ही नहीं है, ब्लॉक पे। अरे यार, वो तो जनता तय करिए भैया, किसकी क्या तैयारी है। टीम ने फिर कैसे चुनाव लड़ा? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, वो तो जनता तय करेगी कौन ने तैयारी की, किसको तैयारी की, किसने किसको दी। ये निर्णय मैं जो थी घर में बैठ के तो कर नहीं सकते, पब्लिक को देना, तो उनको तय करने दो। सबसे अच्छा जज वही है न, तो उनका है। ठीक है। मैंने आज नागौर के अंदर निर्दलीय नामांकन भरा है और चुनौती नागौर के अंदर मैं किसी नेता की नहीं मानता हूं, क्योंकि जो नेता यहां पर फार्म भरने के लिए आए, चाहे बीजेपी से आए चाहे कांग्रेस से आए, वो सीधा 4.5 साल बाद, 5 साल बाद नागौर के बीच में आए। जनता उनको देखती नहीं है, जनता उनको जानती नहीं, उनकी शक्ल कैसी, उनका चेहरा कैसा। टिकट मिलने से पहले वो दिखते नहीं, चुनाव हारे चाहे चुनाव जीते, वो फिर लौट के चले जाएंगे। जनता को जब विकास की जरूरत होगी, जब उनकी किसी भी प्रकार की जरूरत होगी, वो कोई नेता दिखेगा नहीं। इसलिए जनता अब की बार उनके साथ में नहीं है। आप आरएलपी से हैं और निर्दलीय फार्म भरा है आपने? मैंने तैयारी आरएलपी से करी थी। मैं पूरे 5 साल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पैदल फौज का सिपाही बनकर के जनता के बीच में हाजिर रहा, लेकिन नेताजी ने एक कुछ निर्णय लिए कि आरएलपी नागौर इस बार कोई भी प्रत्याशी नहीं चुनाव को मैदान में नहीं उतार रही है। इसकी वजह से एक बार मुझे भी निराशा हुई, लेकिन रालोपा के जो हमारे पूरे नागौर की जनता है, पूरे विधानसभा के लोग हैं, उन्होंने ये तय किया कि अगर प्रत्याशी नहीं उतारा तो आप निर्दलीय मैदान के अंदर लड़ो। और जिस तरह से गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया, लेकिन एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर उसको गुरु मान करके अपना कार्य जारी रखा। मैं उसी प्रकार आरएलपी को अपना गुरु मान करके क्षेत्र में काम करता रहूंगा और जनता के बीच में जाऊंगा। आपके कहने का कारण मानते हो क्यों आरएलपी ने प्रत्याशी नहीं उतारा? मुझे ये कारण बताया गया कि मेरी उम्र कम है, मैं छोटा हूँ, मेरे को अनुभव कम है। मुझे ये कारण बताया गया, जो बड़े लोग आए हैं उनके पास पैसा ज्यादा है, रुतबा ज्यादा है, टिकट बड़े हैं उनके। मुझे ये कारण बताया गया। और भी तो प्रत्याशी हो सकता था आरएलपी से मैं ही सबसे ज्यादा सक्रिय था फील्ड के अंदर, इसलिए आरएलपी में कोई ज्यादा मेरे अलावा दावेदार भी नहीं थे, और छोटे मोटे दावेदार थे तो हम सब लोग एक राय थे।
नहीं, आपका कहने का मतलब है कि जो 4.5 साल से जो नेता जिनको टिकट मिली है वो क्या अली नागौर के अंदर पैटर्न के रूप में आते थे क्या? देखो 4.5 साल बाद जो नेता आते हैं ना, ये सेम वैसे ही आते हैं जैसे हम कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं ना। पिकनिक मनाने के स्टाइल में नागौर में आते हैं, किराए के मकान ले लेते हैं और मकान लेकर के चुनाव होने के बाद में चले जाएंगे। अभी हमारी बीजेपी की प्रत्याशी ज्योति जी मिर्धा ने कहा कि वो अब की बार नागौर के अंदर उन्होंने घर ले लिया है, चुनाव आयोग के अंदर फार्म भर दिया है और फार्म में ऐसा ही पता लिखा है 111 अमर सिंह कॉलोनी नागौर। हमने मैडम जी का फॉर्म निकलवाया, फॉर्म के पहले पन्ने पर 50 रुपए के स्टाम्प के साथ लिखा था कि मैं ज्योति मिर्धा पत्नी नरेंद्र आयु 51 173 बागड़ा मामा की ढाणी सिरसी रोड जयपुर की निवासी हो। मैडम तो झूठ बोल रही है, लोगों को कहती है मैं नागौर की निवासी हूँ, मैंने फार्म में लिखा और फार्म में लिखती है वो जयपुर की निवासी है। तो ये तो जनता को बरगलाने का काम है साहब। वो पहले भी उनको जनता ने परख लिया, चुनाव जीत के भी गई, चुनाव हार के भी गई, वापस यहाँ कभी मुंह नहीं दिखाया और जनता अब की बार वापस मुंह नहीं दिखाने वालों को मौका नहीं देगी। तो अब आपने निर्दलीय भरा है तो आरएलपी से तो आपने बगावत कर ली है। आरएलपी से कोई बगावत नहीं करी हमने। हम आरएलपी को एकलव्य की तरह गुरु मान करके आरएलपी को अपने दिल में रख करके चुनाव लड़ेंगे। तो आपके गुरु नाराज हो गए तो फिर इससे हमारे गुरु जी से हम वार्ता कर लेंगे, हमारे गुरु जी को हम नाराज नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक है, वकील कर दिया। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं कांग्रेस बीजेपी के सामने आपने पर्चा भरा है? पहले तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि नागौर की विधानसभा की जनता ने 6 महीने से मेरे लिए दुआ कर रहे थे कि टिकट नहीं मिले तो आप निर्दलीय फार्म भरना। ये चुनौती मेरे लिए नहीं है, जनता के लिए चुनौती है और जनता, मुझे पूरी उम्मीद है 36 को मुझे वोट देगी और कांग्रेस पार्टी को जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी ने ज्योति मिर्धा को मैदान में उतारा और कांग्रेस ने हरेंद्र मिर्धा को मैदान में उतारा, आप निर्दलीय। तो क्या देखते हैं कोई राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आपकी टिकट काटी है? वजह क्या है कि आप लंबे समय से कांग्रेस की बैठकों में मौजूद थे, बाकी लोग तो नजर ही नहीं आते? देखो, मैंने 5 साल तक पूरा संघर्ष किया पार्टी के लिए, चाहे जयपुर हो चाहे दिल्ली हो, सब मीटिंगों में गए, हर कैंप में गया मैं, सड़कें करवाई, स्कूलें करवाई, पीएससी खुलवाई। मैंने ऐसा कोई काम नहीं रहा जो मैंने विधानसभा क्षेत्र में नहीं कराया। ट्रांसफर भी खूब करवाई और जनता के सुख दुख में गया, मौत मैयत में बैठने गया, शादी ब्याह में गया, जब भी मुझे लोगों ने बुलाया गाँव में ढाणों में मैं गया। फिर भी इतना काम करते हुए एक कार्यकर्ता को, मैं कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था, फिर भी कांग्रेस पार्टी ने हमें अवॉइड किया। और जो आदमी 20 साल से यहाँ नहीं आ रहा है, पिछले चुनाव में, उपचुनाव में हारा, उसके बाद भी वो खींवसर विधानसभा में नहीं आए और उस आदमी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट यहाँ उम्मीदवार बनाया है। तो ये तो कांग्रेस पार्टी का है वो, क्योंकि उन्होंने सांठगांठ की है आरएलपी पार्टी से। आरएलपी के हनुमान बेनीवाल जी को खींवसर में जीता है, यहाँ हरेंद्र जी को जीता है और 4 मिर्धा यहाँ खड़े हुए हैं नागौर जिले में। दूसरे समाज के भी जो जाट लोग हैं, जैसे जयदेवी चौधरी जी वर्षों से मांग कर रहे थे, उनको आश्वासन दिया कि हम नागौर से देंगे। 1 महीने पहले उनको आश्वासन देगा आपको खींवसर से देंगे, फिर भी उनको टिकट नहीं दिया। तो ये मिर्धा परिवार हमेशा कहता कुछ और करता कुछ है और कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा पड़ना पड़ेगा। पार्लियामेंट में भी कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा नागौर जिले में। आप प्रमुख दावेदार हैं, किसने कटवा दी आपकी टिकट? अचानक से ऐसा कैसा हो गया? ये मैंने कहा ना, आरएलपी कांग्रेस इनकी सांठगांठ है। आप जानते नहीं, आरएलपी ने नागौर में टिकट दिया ही नहीं है। अभी मुझे निर्दलीय उम्मीदवार दांतेड़ साहब मिले थे, मैंने कहा भाई मैंने आपको टिकट नहीं कटाया है, मैं 6 महीने से कहता आ रहा हूँ कि मैं आरएलपी ज्वाइन नहीं करूंगा, ना मुझे आरएलपी चाहिए। मैंने आरएलपी को हनुमान जी बेनीवाल से भी कहा था क्या आप हनुमान भाकर को टिकट दें या दांतेड़ साहब को, जो 5 साल से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको अपनी जीत चाहिए। जो उन्होंने सांठगांठ की अशोक गहलोत से, उसको वो चला रहे हैं यहाँ। 5 साल में ज्योति मिर्धा भी कह रही है कि हमने भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन की, कि नागौर 5 साल से हनुमान बेनीवाल जी चला रहे हैं, चाहे पुलिस का मामला हो चाहे सड़कों का हो, किसी की भी यहाँ कोई सुनाई नहीं हो रही थी, कांग्रेस हो चाहे दूसरा कांग्रेस लीडर हो। इसलिए तो ज्योति मिर्धा भी भारतीय जनता पार्टी में गई
और मुझे जनता ने यहाँ निर्दलीय खड़ा किया, यही वजह है। अब निर्दलीय खड़े हुए हैं तो ये तो कांग्रेस पार्टी के साथ बगावत हुई ना। नहीं, मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस में रहूंगा। पूरे राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में निर्दलीय लड़ते हैं, 20-20 निर्दलीय लड़ते हैं और अपनी पार्टी के साथ जाते हैं वापस। ये पार्टी को दिखाना है कि पार्टी ने सर्वे कराया, सर्वे मेरा 1 नंबर नाम था, जितने भी सर्वे है उसमें मेरा 1 नंबर नाम था। जनता कह रही थी हबीब को दो। सर्वे को ताक पर रखकर जो आदमी 20 साल से 4 बार हारा और 20 साल से नागौर में नहीं आया, उसको टिकट दे दिया। कुल मिला के कांग्रेस ने पक्षपात किया, बहुत पक्षपात किया और कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा पक्षपात किया। हमारे यहाँ 78,000 वोट हैं, SC/ST के वोट हैं, अदर समाज के हैं, जाट समाज के हैं। क्या दूसरा उनको आदमी नहीं मिला था क्या? जो 20 साल से 4 बार हारा हुआ, 20 साल से आया पहली बार और उसको टिकट दे दिया। यहाँ बिल्कुल होता, मेरा तो हक है। यहाँ जनता कह रही है आप खड़ो। मुझे जनता नागौर विधानसभा की 36 कौम कह रही है, 6 महीने से क्या टिकट नहीं मिले, आप निर्दलीय खड़े होना। मैंने जनता का कहना माना, मैं अपने आप नहीं खड़ा। तो अब कैसे जवाब देंगे आप कांग्रेस पार्टी को? मेरी जनता देगी, कांग्रेस पार्टी को हरा के जवाब देंगे मेरी जनता देगी, मेरी जनता देगी भाई, मेरी जनता।